आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वैशाख माहात्म्य 9वां अध्याय सुनेंगे। कल हमने वैशाख माहात्म्य का 8वां अध्याय सुना, जिसमें वैशाख मास में अन्नदान करने से मैत्र की पिशाच योनि से मुक्ति हुई। वैशाख मास में अन्न व पानी का दान अवश्य करना चाहिए। आज हम वैशाख माहात्म्य का 9वां अध्याय सुनेंगे। इतनी कथा सुनकर मिथिलेश ने पूछा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली बना तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, न ही वह कृपण था। उसने केवल साधु संतों की सेवा नहीं की, सो उसको फल मिला। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझे संशय है। सो कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतिदेव ने कहा, हे राजन, तुमको धन्य है जो आपने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी पारलौकिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई और इनकी स्थिति के 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म सेवा ये तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे ऐहिक कर्म करने से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही अप्रिय बातें कहना कभी कभी दुख का कारण भी हो जाता है। यहाँ पर एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सुनो। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। तब उनको आया देखकर महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और ये सब यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं। और यही सब शास्त्रों का भी मत है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और महादेव जी के सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है। कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज न ज्ञान का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं। दुरात्मा नारद ने वृथा ही इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी के काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला गया और यज्ञ स्थल में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, परंतु सिद्ध, चरण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सभी देवता आए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। तब शिव जी ने कहा, भद्रे, तुम्हारे पिता सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करते हैं, वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य ही कुछ अनिष्ट कर बैठोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसी में कल्याण है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप चल दी।
तब पीछे से जाकर नंदी ने उन्हें अपनी पीठ पर बिठा लिया और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वे महल में पहुंची तो किसी ने उनके साथ कोई बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके यज्ञशाला में गई। वहां भी सभा के लोग सती से कुछ भी न बोले, तो वे चुपचाप खड़ी रही। जब दक्ष ने रुद्र को आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधयुक्त होकर कहा, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता। तुमने सारे जगत के रचयिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं उन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती ये वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी मूछ फड़फड़ाने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। यह देख सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा कह सुनाई। महादेव ने कालांतक रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र पैदा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझे उत्पन्न किया है सो बतलाइए। तब शिवजी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में जा पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकालकर हंसा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग भड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस भांति यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहां जाकर अनेक प्रकार से शिव जी की स्तुति की। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रख दिया। बकरे का मुख होने के कारण वह बम बम मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उसी समय से आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम कहते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया गया कि वह पीस कर खा लिया करें। इस प्रकार सबको अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थलों को चले गए। वैशाख मास पुण्यदायी, मंगलकारी और मोक्षदायक है, अतः हम सभी को इसका पालन करना चाहिए और धर्म, भक्ति और सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। वैशाख मास 9वां अध्याय समाप्त। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि। जय वैशाख मास की महिमा।